तो जिन बच्चों, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी स्क्रीन पर एक सवाल है जो कि केमिस्ट्री का है ना। आप ये जानते हैं कि 8 मार्च को पेपर होने वाला है आपका और केमिस्ट्री का पेपर है। मैंने कोशिश किया है कि आपको इस वीडियो में मोलरता कैसे निकालते हैं उसके एक सवाल को मैं बताऊं, क्योंकि आपको पता है कि ये मोलरता से संबंधित सवाल जो है पेपर में आपके पूछे जाते रहते हैं, ठीक है ना। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि आपको मोलरता कैसे निकालते हैं बच्चों, मैं आपको सिखाऊं, ठीक है। तो आप सवाल पर जरा ध्यान दीजिए। और एक चीज, हाँ, जो भी मैं आपको सवाल बताऊं आप इससे संबंधित और भी प्रश्न जो है आप जरूर से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है ना। और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। और चैनल को भी सब्सक्राइब आप याद से कर दीजिएगा बच्चों, ठीक है। तो 15 ग्राम हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड है, उसको 1 लीटर जल में घोला गया है। विलयन की मोलरता की गणना करनी है, ठीक है। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जब भी मोलरता की बात आई, जब भी मोलरता की बात आए, आप ये चीज याद रखिएगा कि 1 लीटर विलयन में 1 लीटर विलयन, ठीक है। मोलरता की जब भी बात आए आप 1 लीटर विलयन याद रखेंगे। भाई 1 लीटर विलयन में 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं, ठीक है। जो फार्मूला होता है हमारे पास, मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, तो जो फार्मूला होता है हमारे पास वो होता है मोलरता कैपिटल एम बराबर विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, ठीक है। और बटे में विलयन का आयतन लीटर में, ठीक है ना। विलयन का आयतन किसमें? लीटर में। ये आपका बेसिक फॉर्मूला होता है। तो अगर आप सवाल को जरा ध्यान दे बच्चों, तो विलयन का आयतन तो दिया है 1 लीटर, सवाल में देखिए 1 लीटर जल दिया हुआ है यहाँ पे, तो विलयन का आयतन दिया है 1 लीटर। विलय के मोल हमको नहीं पता है। 15 ग्राम जो पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड जो कि विलयन है, इसका हमें मोल नहीं पता है। तो ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे, हमको पता है कि मोल बराबर होता है भार बटे अणु भार, भार बटे अणु भार। यानी कि सबसे पहले आपको जो विलय है आपका, यानी कि जो पोटेशियम क्लोराइड है, उसका मोल आपको निकालना पड़ेगा, तभी आप इस फॉर्मूले का यूज कर पाएंगे। और मोल निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए? भार पता होना चाहिए। तो भार तो है 15 ग्राम, अणु भार आपको निकालना पड़ेगा। तो पहले तो हम काम क्या करेंगे बच्चों, जो दिया है आप वहां से शुरुआत करेंगे कि क्या दिया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर गिवन की बात करें, दिया गया है की बात करें, तो दिया है यहाँ पर कि जल की जो मात्रा है वो 1 लीटर है, यानी कि जल जो कि विलयन है, ठीक है ना। जल की मात्रा, हम डायरेक्ट एक काम करते हैं, यहाँ पर विलयन लिखेंगे। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं तो ये विलायक हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम विलयन कहेंगे, क्योंकि 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड जो 1 लीटर जल में घोला गया है, यानी कि यहाँ पर जो है विलयन की मात्रा जो है, विलयन की मात्रा जो है बच्चों वो है 1 लीटर। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा। पोटेशियम क्लोराइड जो है यानी KCl वो कितना है? 15 ग्राम है। तो यहाँ पर जो विलय है, विलय यानी कि पोटेशियम क्लोराइड, उसकी मात्रा कितनी है, यानी कि उसका भार कितना है पोटेशियम क्लोराइड का? 15 ग्राम। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 15 ग्राम। हमको पता है कि विलय का मोल निकालना पड़ेगा, भार ठीक है, अणु भार निकालने की जरूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे विलय का अणु भार, विलय जो कि KCl है, इसका अणु भार आपको निकालना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, अणु भार हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो अणु भार कैसे निकालेंगे? पोटेशियम है, पोटेशियम का कितना दिया है? 39 होता है परमाणु भार, प्लस क्लोरीन का कितना होता है? 35.5 होता है। तो अगर आप जोड़ेंगे कितना आएगा, देखिए 9 और 5 14, 3 3 6 1 7, यानी कि 74.5 आएगा। विलय का अणु भार कितना आ गया? 74.5 आ गया बच्चों, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया। अब आप लिख सकते हैं यहाँ पर क्या? विलय के मोलों की संख्या, यानी कि विलय के मोल निकाल सकते हैं। अब विलय के मोल, विलय के मोल कैसे लिखेंगे? भार बटे अणु भार, भार को W से, अणु भार को M से। तो भार कितना है बच्चों? भार है आपके पास 15 ग्राम, और बटे अणु भार कितना है? अणु भार है आपके पास 74.5। क्लियर है? विलय का मोल तो आ गया। अच्छा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम ये सूत्र का यूज हम कर सकते हैं कि चूंकि आपको चाहिए मोलरता, तो मोलरता M बराबर हो जाएगा आपके पास विलय का मोल, जो कि विलय का मोल कितना बच्चों? विलय का मोल है आपके पास
15/74.5 और बटे में बिलियन का आयतन जो कि है 1। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको 15/74.5 को ही हल करना है। दशमलव अगर हटाते हैं नीचे से तो 150/745 बनेगा, ठीक है। और अगर आप इसको घटाते हैं तो ये कटेगा 5 से 30 बार में, और ये कटेगा 5 एकम 5 24 होगा, 5 चौके 20 45 5 9 45, ठीक है। तो कितना आ गया 30 बटे में 149 आ गया, इतना मोल प्रति लीटर। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर आपके पास समय हो तो आप 30 में 149 से भाग देकर के आंसर निकाल सकते हैं बच्चों। तो बच्चों मैंने यहाँ पर आपको सिखाया कि आप है ना किसी विलयन की मोलरता की गणना कैसे कर सकते हैं। बेसिक फार्मूला होता है विलय का मोल बटे में विलयन का आयतन। मैंने बताया भी कि मोलरता किसे कहते हैं, ठीक है ना। 1 लीटर विलयन में विलय के मोलों की जो संख्या होती है उसको हम मोलरता कहते हैं। कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता पता करने के लिए जरूरी है कि आपको विलयन का आयतन दिया गया हो और विलय का आप मोल निकाल पाए, ठीक है। विलय का मोल अगर डायरेक्ट दिया तो ठीक है, रख करके निकाल लेंगे। मैंने दिमाग लगाया कि विलय का मोल तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ मोल बराबर होता है भार बटे अणु भार। भार तो दिया है सवाल में, अणु भार नहीं पता है तो अणु भार हम निकाल देंगे। बस मोल निकालने के बाद उठा करके यहाँ पर पुट कर दीजिए। 30/149, 30 में 149 से भाग देकर के आप आंसर ला सकते हैं। मैं यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करूंगा क्योंकि टाइम उतना नहीं है, ठीक है। तो आप जरूर से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों।